किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जो रूट रॉट है, जिसमें फ्यूजियम विल्ट जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो डैम्पिंग ऑफ है, उसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, रूट रॉट डैम्पिंग ऑफ जो है वो सॉइल बॉर्न फंगस के कारण ये रोग आते हैं हमारी फसलों में। उसके साथ साथ नेमाटोड्स की समस्या भी हमें वेजिटेबल क्रॉप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेमाटोड्स भी हमारी फसलों की जड़ों पर ही अटैक करता है और जड़ इनको खोखली कर देता है, जिससे पौधा न्यूट्रिशन और पानी लेना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पौधा छोटा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है पूरी तरह और पौधे में हमें प्रोडक्शन तो मिलता ही नहीं है, यानी कि क्रॉप बेकार हो जाती है नेमाटोड्स आने के बाद। इसी तरह रूट रॉट आ जाता है तो पौधा एकदम नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। विल्ट आने से भी पौधा एकदम मुरझाकर सूख जाता है। उसी तरह डैम्पिंग ऑफ आता है तो पौधे का जो स्टेम है वो गला देता है, जिससे पौधा हमारा गिर जाता है और पौधा बेकार हो जाता है, पौधा सूख जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। डैम्पिंग ऑफ की छोटे पौधे में ज्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है। रूट रॉट विल्ट वो किसी भी स्टेज में आपके प्लांट्स के अंदर आ सकता है। उसी तरह नेमाटोड्स का भी अटैक हमारी फसलों पे कभी भी हो सकता है। तो देखिए, इनको रोकने के लिए सबसे अच्छा आप क्या करते हैं, आप जाते हैं केमिकल पे। केमिकल हम यूज तो करते हैं, केमिकल ठीक है, हम वो कंट्रोल कर देता है, लेकिन वो उस समय के लिए कंट्रोल कर देता है। जब हमने उपयोग किया उस समय कंट्रोल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर जो डिजीज है और ज्यादा तेजी से फैलता है, यानी कि आगे और भी ज्यादा जो डिजीज है और ज्यादा सीवियर कंडीशन में आता है। उसके कारण यह है कि जो हम केमिकल डालते हैं वो हमारी सॉइल की कंडीशन को बिगाड़ देता है। सॉइल में जो भी हमारे लाभदायक जीव होते हैं, लाभदायक फंगस होती है, उसको नष्ट कर देता है, जिससे केमिकल यूज करने के बाद उस समय डिजीज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बाद में और तेजी से आएगा। तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बताने वाले हैं जो एकदम ऑर्गेनिक होगा, 100% ऑर्गेनिक होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और इसको आप यदि एक बार यूज करते हैं, हमें वैसे तो बार बार यूज करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, सस्ते में मिलता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन हम इसको बार बार एक बार खरीद कर इसको बार बार मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, यदि हम कुछ सावधानी रखें। और यदि हम इसको डालते हैं और हम एक अच्छा एनवायरनमेंट अपनी जमीन में रखें, यानी कि जमीन में जो हम कार्बन नहीं डाल रहे हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर डालें, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा बायोजेंट्स है, ये हमेशा ग्रोथ करता रहेगा भूमि में और जो हानिकारक फंगस है उसको डेवलप नहीं होने देगा। तो फसलों की अगर शानदार जड़ों की ग्रोथ आपको चाहिए, उसमें किसी डिजीज का अटैक ना हो, किसी फंगस का अटैक ना हो, नेमाटोड्स ना आए और ग्रोथ अच्छी चाहिए आपको, तो आप यूज कर सकते हैं जो हमारा आता है ट्राइकोडर्मा। जी हाँ, ट्राइकोडर्मा आप जानते हैं एक बेनिफिशियल फंगस होती है। तो देखिए, आप हमारे हाथ में देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्मुलेशन में, ये पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी आता है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्मुलेशन में। देखिए, ट्राइकोडर्मा की दो प्रजाति है जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं। हालांकि बहुत सारी प्रजाति इसकी पाई जाती हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर दो प्रजाति हैं जिनको हम यूज करते हैं, एक ट्राइकोडर्मा हर्जिनिया और ट्राइकोडर्मा विल्डी। मेरे पास जो है ट्राइकोडर्मा विल्डी के नाम से है, तो ये दो ही हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो आप इसका उपयोग करें, अपनी सॉइल में ड्रिंचिंग करें और बार बार उपयोग करें, तो जो सॉइल बॉर्न जो समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपकी जो फसलों की जड़ है वो हेल्दी ग्रोथ करेंगी। देखिए, यदि हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहला कि आपके जो फ्यूजियम विल्ट है उसको नहीं आने देगा, यानी कि विल्ट को कंट्रोल करता है, और भी जो सॉइल बॉर्न फंगस है हर एक फंगस को कंट्रोल करता है। देखिए, जब आप इसको सॉइल में डालेंगे तो ये, क्योंकि एक फंगस होती है, एक लाभकारी फंगस होती है, ये वैसे भी जमीन में पाई जाती है, लेकिन हमने क्या है, केमिकल डाल डाल के इसको नष्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ कोई भी हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालते, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसका भोजन होता है। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालेंगे तो वैसे भी ये कमी होगी, क्योंकि इसको भोजन नहीं मिल पाएगा, तो इसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। उसके साथ साथ ऊपर से हमने कोई केमिकल फंजीसाइड डाल दिया, तो वो क्या करता है, केमिकल फंजीसाइड जो हमारी ये बेनिफिशियल फंगस है उसको तो मारता ही मारता है, और जो हानिकारक फंगस है उसको भी मारता है, यानी कि दोनों को मारने का काम करता है। तो यही कारण है कि जब हम केमिकल यूज करते हैं तो जो डिजीज है अगली बार और ज्यादा तेजी से आता है, और ज्यादा उसकी कंडीशन बिगड़ती है, उस समय कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आगे और खतरनाक स्थिति में वो आता है। तो इसलिए हमें ये ज्यादा से ज्यादा सॉइल में उपयोग करने चाहिए। सॉइल में आप कोशिश करें कि केमिकल का कम यूज करें, जो हमारे बायो प्रोडक्ट आते हैं उनका ज्यादा उपयोग करें। ये बहुत ही शानदार है, यदि आप इसको सॉइल में चलाते हैं, उपयोग करते हैं, सही ढंग से उपयोग करते हैं, उपयोग की जो सावधानी है उनको ध्यान में रखते हैं, तो ना तो आपकी फसलों में कभी भी रूट रॉट की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको डैम्पिंग ऑफ देखने को मिलेगा। जो डैम्पिंग ऑफ आता है
और भी जो हमारी सॉइल बोर्न फंगस है उसका अटैक आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेमाटोड को भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, नेमाटोड्स की समस्या भी आपकी कम करेगा जो ये ट्राइकोडर्मा होता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ जब हम इसको जमीन में डालते हैं तो ये जमीन में जो भी हमारे पोषक तत्व पड़े हुए हैं जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उनको सॉल्युबल बनाने का ये काम करता है। जी हाँ, तो देखिए ये फंगस भी कंट्रोल कर रहा है और जो पोषक तत्व है वो भी सॉल्युबल बना करके हमारे प्लांट को दे रहा है। उसके साथ साथ देखिए ये जो हमने जो अभी तक केमिकल डाले हैं जमीन में, केमिकल डालने से क्या है, केमिकल के दुष्प्रभाव जमीन में रहते हैं, दुष्प्रभाव रहते हैं, उनका जो रेसिड्यू है वो जमीन में पड़ा रहता है, तो ये उसको कम करता है, यानी कि उसके जो हानिकारक प्रभाव है उनको कम करता है। उसके जो रेसिड्यू है उसको जो पड़ा हुआ है जमीन के अंदर केमिकल उसको विघटित कर देता है, यानी कि डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी सॉइल भी बेहतर होती है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसके उपयोग से आप देखेंगे फसलों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जड़ों को एकदम हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये आपको उपयोग कर सकते हैं, ये आपको पाउडर फॉर्मुलेशन में भी मिल जाएगा और लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी मिल जाएगा। पाउडर फॉर्मुलेशन जो आती है वो थोड़ी सी सस्ती हमें मिलती है, लेकिन लिक्विड पे आप जाएंगे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। आप कोई भी उपयोग करें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे पाउडर उपयोग करें चाहे लिक्विड उपयोग करें। देखिए मैं लिक्विड इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यदि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी लाएं तो जिस डायरेक्ट सनलाइट में आने पर जो हमारे पाउडर फॉर्मुलेशन में जो ट्राइकोडर्मा वो तेजी से निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ये उतनी जल्दी निष्क्रिय नहीं होता है, तो ये इसलिए हम इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ ये टेम्परेचर को भी, जो हाई टेम्परेचर है उसको भी, जो पाउडर फॉर्मुलेशन जितने टेम्परेचर झेल पाएगा उससे ज्यादा ये लिक्विड वाला झेल पाता है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये काफी अच्छा रहता है। देखिए आप इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं, उपयोग करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप जब भी अपने खेत की तैयारी के समय डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्मुलेशन ले लें, लिक्विड फॉर्मुलेशन ले लें। 2 केजी लेना है, पाउडर फॉर्मुलेशन लेना है, 2 केजी लेना है, लिक्विड फॉर्मुलेशन लेना है वो भी 2 लीटर लेना है। 100 केजी गोबर की खाद में आप मिक्स करेंगे और बुवाई के समय डाल दें। आप बेड़ों में भी डाल सकते हैं या खेत की तैयारी के समय डाल सकते हैं, तो इससे फिर आप बाद में प्लांटेशन कर दें और जैसे ही आप सिंचाई करेंगे तो ये वहां पर जमीन में अपने आप को डेवलप करेगा, कोई भी हानिकारक फंगस को डेवलप नहीं होने देगा। सॉइल बोर्न जो फंगस है उसको कम करने का, नष्ट करने का काम करता है, ये अपनी ग्रोथ कर लेगा तो कोई भी हानिकारक फंगस वहां पे डेवलप नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से आप इसको ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं, बाद में आप खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं। उसमें भी आप 2 लीटर को ले लें, 1 एकड़ के लिए, या 1 लीटर है तो 1 लीटर को 1 एकड़ के लिए ले लें, तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में थोड़ा सा गुड़ मिक्स किया, उसके बाद 2 लीटर ये डाला, उसके बाद अपनी फसलों में आप ड्रिंचिंग कर दें तो भी इसके शानदार हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से भी हम उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ड्रिंचिंग में यूज करें। आप सीड ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड है तो थोड़ा सा ये लिया, 5 ml लिया, 5 से 10 ml तक ले सकते हैं, 10 ml लें, 1 लीटर पानी में 10 ml डाल लें और उससे आप सीड ट्रीट कर दें और सीड को छाया में सुखाकर और फिर आप इसकी बुवाई कर दें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए जब भी आप इसका उपयोग करें कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखेंगे, पहले तो आप जब भी खरीद कर रहे हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, अगर एक्सपायर है तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये अगर एक्सपायर हो गया तो फिर काम नहीं करेगा। और ये जो भी सील हो, इसकी पैकिंग आती है, सील को भी चेक करें कि प्रॉपर सील जो पैकिंग आती है प्रॉपर हो, वो लीकेज ना हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जब भी आप इसका उपयोग करें तो आपकी सॉइल में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए, अगर नमी नहीं होगी तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, तो नमी अच्छी बनी रहनी चाहिए। और आप चाहते हैं कि हमारी जमीन के अंदर लगातार डेवलप करता रहे ये, तो जिससे हानिकारक फंगस ना आए, तो उसके लिए आपको अपने खेतों के अंदर गोबर की खाद, केंचुआ खाद, ये जो भी, या और भी हरी खाद, इन चीजों का डालना पड़ेगा, जिससे वो, क्योंकि इसका भोजन होता है वो होगा तो ये अपने आप को उस पर जीवित रखेगा, वहां पे डेवलप रखेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जब भी उपयोग करें डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उपयोग के समय ये भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जब भी उपयोग करें इसके उपयोग के 5 दिन बाद, कम से कम, वैसे तो 10 दिन तक आपको कोई भी केमिकल उपयोग नहीं करना है और उससे 5 दिन पहले केमिकल उपयोग नहीं करना है। देखिए हो सकता है यदि आप ड्रिंचिंग में उपयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन बाद स्प्रे में आप कोई केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंचिंग ना करें।
यदि आप इसका ड्रिंचिंग कर रहे हैं, और यदि स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो फिर इसके स्प्रे के बाद 1 हफ्ते तक आपको यूज नहीं करना है कुछ भी। तो ये बहुत अच्छा रहता है, हर तरह की सॉइल बॉर्न जो फंगस है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा है। तो आप कोई भी लेकर उपयोग जरूर करना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहे, सॉइल भी हमारी हेल्दी रहे। देखिए इसके उपयोग से आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो जो डिजीज है उसको ये कंट्रोल करेगा, उसके बाद आगे भी उस डिजीज के आने के जो चांसेस हैं वो बेहद कम हो जाएंगे, या नहीं के बराबर हो जाएंगे। और यदि आप केमिकल यूज करते हैं तो उस समय तो कंट्रोल कर देगा, एकदम कंट्रोल कर देगा, लेकिन आगे और भी ज्यादा तेजी से जो रोग है वो आएगा, क्योंकि वो आपकी सॉइल की कंडीशन को बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। तो इसलिए आप उपयोग ऐसी चीजों का अगर सॉइल में ज्यादा करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको उपयोग करें। और देखिए यदि आप इसको चाहते हैं कि हम इसको लगातार उपयोग करते रहें, तो आप क्या करें कि जो हमारा पाउडर फॉर्मुलेशन में है या लिक्विड फॉर्मुलेशन में जो भी है, तो आप कर सकते हैं कि जो हमारी गोबर की खाद आती है, गोबर की खाद लें, उसमें उसको मिक्स करें और कहीं छाया पे छोड़ दें और गोबर की खाद में पर्याप्त नमी बनाए रखें। आप 10 से 12 दिन बाद एक बार गोबर की खाद को अच्छे से काट कर अच्छे से पलट दें और फिर उसको ढककर रख दें। 1 महीने में देखेंगे कि ये अच्छे से उसमें खाद में पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद उस खाद में से कुछ हिस्सा रखते हुए बाकी को आप अपने खेत में उपयोग कर लें, और फिर उस जो हमने हिस्सा उसका रखा हुआ है उसको फिर आप गोबर की खाद लें, उसके अंदर फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और वही प्रोसेस दोहराएं, तो इससे फिर से डेवलप हो जाएगा। तो हम इसको लगातार डेवलप कर करके और उपयोग कर सकते हैं एक बार लेने पर, यदि हम सावधानी रखें, ठीक से यूज करें। तो जब उपयोग करेंगे तो आप सीखेंगे भी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन वो तब जब आप फील्ड में जाएंगे, जब लेकर के आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको केवल जानकारी मिल सकती है, आप सीखना आपको है, समझना आपको है, लेकिन जो रियल नॉलेज आपको मिलेगी वो फील्ड में जाकर मिलेगी, या जब आप उपयोग करेंगे तभी आपको मिलेगी। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।